नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जो शख्स तहज्जुद की नमाज में सूरह कौसर को 21 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या क्या इनामात अता फरमाते हैं। सूरह कौसर को 21 मरतबा तहज्जुद की नमाज में पढ़ने की बरकत से इंसान को क्या क्या हासिल होता है, कितने फ़ायदे उसको हासिल होते हैं, क्या क्या कमालात इसके ज़रिए से इंसान को हासिल होते हैं, ये सारी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बतलाऊँगा। तवज्जो से मेरी बात को सुने। यूँ तो पूरा का पूरा कुरान जो है ये बरकत वाली किताब है, ये अज़मत वाली किताब है, ये मुक़द्दस किताब है। यानी कुरान मजीद का एक एक हरफ, एक एक लफ्ज़ बहुत ही अज़मतों वाला, बहुत ही मकाम वाला, बहुत ही बुलंदियों वाला है। फरमाया तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह। लोगों, कुरान के ज़रिए से बरकतें हासिल किया करो, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने जितनी भी आसमानी किताबें उतारी हैं वो किताबुल्लाह तो हैं, पर कलामुल्लाह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें मुक़द्दस किताब अता फरमाई, यानी कुरान मजीद, ये किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की खुद तिलावत फरमाई है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे किताब उतरने का वक्त आया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे मूसा कोहे तूर पहाड़ पे जाइए, वहां मैं आपको किताब दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वहां तौरात मिली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब किताब उतरने का वक्त आया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरे दाऊद 40 दिन का चिल्ला काटिए, फिर मैं आपको किताब दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान मजीद वो मुक़द्दस किताब है, जहां जहां इसकी जरूरत पड़ती चली गई, अल्लाह तबारक व तआला मेरे और आपके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए अक़दस पर कुरान मजीद को नाज़िल फरमाते रहे। कुरान मजीद वो मुक़द्दस किताब है जिसकी तिलावत अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाई। ज़मीनों आसमान को बनाने से 1000 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई, यानी सूरत ताहा की खुद तिलावत फरमाई। इतनी अजीम किताब है, इतनी मुक़द्दस किताब है कुरान मजीद। एक सहाबी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तहज्जुद के वक़्त कुरान की तिलावत कर रहा था, मैंने देखा कि मेरा जो घोड़ा है वो भिदकने लग गया और आसमान से कोई चीज़ जो है वो उतरी और मेरे ऊपर उन्होंने साया कर लिया। वो सफ़ेद रंग की रोशनी थी। अल्लाह के नबी, जब मैंने तिलावत बंद की वो रोशनी ऊपर चली गई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबी, वो जो रोशनी थी वो आसमान के फरिश्ते थे, तो इतनी खूबसूरत तिलावत कर रहा था, तेरी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्ते उतरे थे। तो मेरे दोस्तों, जिस घर के अंदर कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, उस घर के अंदर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमत के फरिश्ते उतरते हैं उस घर में, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाती है। तो आपने करना क्या है? आप तहज्जुद की नमाज का एहतमाम तो करते होंगे, रोजाना पढ़ते होंगे, या जब आपको मौका मिलता होगा आप तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते होंगे। और कुछ ऐसे भी खुश नसीब लोग होंगे जो रोजाना तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते होंगे। और तहज्जुद की नमाज बड़ी अजीम नमाज है। फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा अफजल तरीन नमाज वो तहज्जुद की नमाज है। तो तहज्जुद की नमाज आपने इस तरह पढ़नी है, तरीका मैं आपको बतलाता हूं। आपने 2 रकत नमाज की नियत बांधनी है नफलों की। तो पहली रकत के अंदर आपने सूरतुल फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है, और उसके बाद आपने रुकू सजदा करके रकत को मुकम्मल कर लेना है। दूसरी रकत के अंदर आपने सूरतुल फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरह मुबारका को पढ़ना है। उसके बाद आपने रुकू सजदा करके नमाज को मुकम्मल कर लेना है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। याद रखें कि सूरह कौसर के इस अमल की बरकत से इंसान को 3 बड़े बड़े फायदे हासिल होते हैं। पहला फायदा यह हासिल होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं, यानी वो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है, मुस्तजाबुद दावात बन जाता है वो बंदा जो तहज्जुद की नमाज में सूरह कौसर को और सूरह इखलास को इस तरह पढ़ता है। क्योंकि सूरह इखलास जो है ये तो वैसे ही बड़ी अजीम सूरत है। एक सहाबी के बारे में आता है, वो अक्सर नमाज में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह पढ़ा करते थे। तो किसी ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बताया, हुजूर ने उसको बुलाया, फरमाया, मेरे सहाबी, तू हर नमाज में सूरह इखलास क्यों पढ़ता है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह की तौहीद बयान की गई है और मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया कि इस सूरह मुबारका की वजह से, इस मोहब्बत की वजह से मेरा अल्लाह भी तेरे साथ मोहब्बत फरमा रहे हैं। और दूसरा बड़ा फायदा ये हासिल होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको मुश्किलात से निकालते हैं, परेशानियों से
نکالتے ہیں، خاص طور پہ جب لوگ اس کو تانے دے رہے ہوں، لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں اور لوگ ان کو اچھی نظر سے نہ دیکھ رہے ہوں، تو اس وقت سورہ اخلاص اور سورہ کوثر کا یہ عمل کیا جائے، اللہ پاک لوگوں کے ہاں اس بندے کی عزت اور وقار کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔